आदेश सभी नाथ भक्तों को आदेश। मैं अभिषेक नाथ महाराज आज आपके लिए लेके आए माता महाकाली जी के साधना के तांत्रिक रहस्य जो साधक को पता होना चाहिए। जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9512096479, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। माता महाकाली जी के तांत्रिक रहस्य कौन से है उसके बारे में आज आपको मैं संपूर्ण बातें समझाऊंगा। साधक जो माता महाकाली जी की सेवा करते, साधना करते, कोई साधक उग्र स्वरूप में साधना करते और कोई साधक शांत स्वरूप में साधना करते, पर इन दोनों का भेद उन्हें पता रहना चाहिए। ज़्यादातर पब्लिक जो है पुस्तक में से उठा के मंत्र साधना करते और गुरु धारण भी उन्होंने किया हुआ नहीं रहता है। और जो गुरु धारण करके चलते उन्हें कोई दिक्कत की बात नहीं, और बिना गुरु के वो साधना करते उन्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करता है और उन्हें जीवन में तक कठिनाइयाँ भी आती है और दुख तकलीफ बहुत आते हैं। उसके बारे में संपूर्ण बातें आज आपको पता चल जाएगी। साधना शुरू करने के पहले कौन से साधक को नहीं ध्यान रखना पड़ता है। चाहे साधक तामसिक स्वरूप में साधना शुरू की है, सात्विक स्वरूप में साधना शुरू की है, सबसे पहले साधक को वचन लेना चाहिए, गुरु नियमों के नीचे चलना चाहिए, आदेशों पे चलना चाहिए। उसके बाद अपने घर का सुरक्षा कवच लगाना चाहिए। जब साधना में बैठते हैं तो फिर गुरु मंत्र का भी जाप करना चाहिए। गुरु मंत्र के साथ साथ अपने सुरक्षा मंत्र का भी जाप करना चाहिए। अगर सुरक्षा मंत्र नहीं है, आपके गुरु नहीं है, आपको सुरक्षा मंत्र पता नहीं है, तो फिर मुझसे आप सुरक्षा मंत्र ले सकते हो। व्हाट्सएप नंबर के जरिए मुझसे बातचीत कर सकते हो, आपको वहाँ पे सुरक्षा मंत्र दिया जाएगा। ज़्यादातर उग्र स्वरूप में आपको जो ये सुरक्षा मंत्र की बहुत आवश्यकता रहती है, क्योंकि आप जो साधना शुरू करते हो उग्र स्वरूप की, उसके साथ साथ आपको देवी माता की तो ऊर्जा प्राप्त होती है, पर उसके संग आपके पास देवी माता के नीचे जो शक्तियाँ चलती है, उसके संग माता के संग उनके संग जो शक्तियाँ चलती है, देवी माता के साथ जो शक्तियाँ चलती है उनके, तो फिर उनके साथ साथ तो उग्र स्वरूप की जो है तामसिक स्वरूप की भी शक्ति आके खड़ी हो जाती है, जिससे आपको डर भी लग जाता है और आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। कठिनाइयों का सामना क्या रहता है, आपके वो विघ्न आके खड़े हो जाएंगे साधना में, आपको वो शक्तियाँ डराएंगे भी। सारी चीज़ों का एक ही प्रश्न रहता है और उत्तर भी वही मिलता है आपको। आपकी साधना में आपकी जो साधना रहती है वो खंडित करते, क्योंकि देवी माता जो है सबसे पहले आपकी परीक्षा लेते। उनके संग संग आप जो साधना करोगे, उनके गण जो है यानी कि उनके जो शक्ति है उनके नीचे चलती है, वो भी आपकी परीक्षा लेंगे। जो साधक इनकी परीक्षा में यानी इनकी साधना में संपूर्ण निकल जाते हैं, सफलता प्राप्त हो जाती है, उन्हें तो फिर तंत्र जगत के मार्ग में कोई उन्हें दुख तकलीफ नहीं पहुंचा सकता है, क्योंकि सारी तांत्रिक क्रिया जो इनके संग ही चलती है, इनके अंडर रह के ही चलती है, यानी कि इनके नीचे ही सारी तांत्रिक क्रिया चलती है, वो चाहे कितनी भी उग्र स्वरूप की हो। जिनके ऊपर देवी माता की कृपा हो जाती है उन्हें सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति हो जाती है। यानी साधक की 24 आवर्स समझो, या देवी माता खुद उनकी रक्षा करते। उनके रहस्य बहुत सारे जो गुरु ज्ञान में प्राप्त होते और गुरु के नीचे रहते हुए आपको चीजें प्राप्त होती है। पर साधक को इतना पता होना चाहिए कि आप जो उग्र स्वरूप की साधना करते हो
वो उग्र स्वरूप की साधना घर में रह के नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप संसारिक जीवन में सेवा उठाइए। आपके घर में आपके मम्मी पापा होते, भाई होते, आपकी शादी हो गई है तो आपके पत्नी भी रहते, तो फिर उग्र स्वरूप की आप साधना करोगे, उग्र स्वरूप में आप उनको बुलाओगे तो उनके संग सम उनके नीचे जो शक्तियाँ है, प्रियते, सब शमशान की शक्ति आके खड़ी हो जाती है, जिससे आपके घर में नेगेटिव एनर्जी भी आके खड़ी हो जाएगी, जिसमें आपके जो घर के कुल देवी देवता है वो भी नाराज हो सकते हैं, क्योंकि वो सात्विक स्वरूप में चलते, और इनकी जो शक्तियाँ है वो तामसिक स्वरूप में, उग्र स्वरूप में चलती है। इसके लिए जो आपको सेवा उठाओगे वो थोड़ी घर के बाहर ही सेवा उठानी, या घर के बाहर ही तामसिक स्वरूप की साधना करनी है। हर एक चीज़ों का ज्ञान अलग अलग रहता है। जो गुरु ज्ञान के संग चलते हैं उन्हें अच्छा रास्ता मिलता है और सफलता की प्राप्ति होती है। ज़्यादातर पब्लिक को माता महाकाली जी की साधना के बारे में पता होता नहीं है। किसी का भी वीडियो देखा, किसी का भी वो सुन लिया, तुरंत तो साधना में शुरू हो जाते या पूजा सेवा उठाना चालू कर देते। कभी भी कोई साधक को, भगत को, जो मेरा वीडियो देखते उन्हें एक ही चीज़ बतानी है, उतावल में हड़बड़ी में कोई चीज़ उठानी नहीं है, सोच समझकर सेवा उठानी है। गुरु ज्ञान लेके, गुरु दीक्षा लेके, गुरु के मार्गदर्शन के नीचे रह के सेवा उठानी है। और गुरु ऐसा करो कि आपको ज्ञान दे पाए, आपको अच्छा रास्ता बता पाए, जो आप दुख की घड़ी में खड़े हो, दुख की घड़ी में से आपको निकाल पाए। और हाँ, सारी चीज़ें गुरु के ऊपर भी सौंपी नहीं जाती है, चेले को भी भक्ति उठानी पड़ती है, कर्म करना पड़ता है, तब जाके उनको भी कुछ चीज़ें प्राप्त होती है। समझे? इनकी सेवा में जो कोई साधक सफलता प्राप्त कर लिया, उन्हें सुख समृद्धि और तंत्र जगत में सुरक्षा प्राप्त होती है। उनके ऊपर कोई भी तांत्रिक क्रिया नहीं चलती। अगर किसी ने तांत्रिक क्रिया उठाई है और देवी माँ उन्हें तुरंत बता देते हैं, उन्हें तुरंत पता चल जाता है कि मेरे ऊपर किसी ने तांत्रिक क्रिया की हुई है। जो साधक इनकी सेवा करते हैं, साधना में सफलता उन्हें प्राप्त हो जाती है, उन्हें तुरंत पता चल जाता है कि किसने तांत्रिक क्रिया की है, किसने नहीं, और उनके ऊपर कोई तंत्र की क्रिया चलती भी नहीं है। साधक को इन चीज़ों के बारे में सफलता प्राप्त हो जाती है, तो उन्हें तंत्र जगत के मार्ग में सुरक्षा प्राप्त होती है। उनके घर में कोई भी तांत्रिक क्रिया नहीं कर सकता है, दुख तकलीफें नहीं आती है, और खुशी का माहौल बना हुआ रहता है। काली माता जो है, अगर साधक के ऊपर कृपा बना दी, अपनी माता जो रहती है उनकी तरह वो कृपा बरसाती है। माँ का वो दूसरा ही रूप है, पण सात्विक स्वरूप में उठाना चाहिए और नियमों का पालन करना चाहिए। जो साधक भगत जो इन नियमों का पालन करते हैं, उनके ऊपर देवी माँ सदा ही कृपा बरसाते हैं। इतनी चीज़ों के बारे में साधक को पता हुआ रहना चाहिए। और भी चीज़ें रहती है, पर गुरु ज्ञान गुरु के नीचे रह के पता चलती है। इसके लिए गुरु धारण करो, गुरु दीक्षा लो, गुरु के नियमों के नीचे चलो, गुरु के आदेशों पे चलो, तब जाके आपको कुछ चीज़ों की भी प्राप्ति होगी। आदेश।